लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर दलाल, मेरे आते ही आपकी छुट्टी हो गई। जाते जाते चार्ज तो देते जाइए। खुद ही अंदर जाकर ले लो। ले लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये पलंग तोड़ पान खास आपके लिए। सर, वो हमारे हेड कांस्टेबल हरी दादा हैं। 30 साल हो गए उनको पुलिस की नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक नहीं सुधरे। जी हाँ सर, ये ऐसा बेवकूफ पुलिस वाला है कि जब भी बस में सफर करता है टिकट लेकर करता है। माफी चाहता हूँ सर, 4 दिन की छुट्टी पर चला गया था, इसलिए पहले दिन आपके स्वागत के लिए आ नहीं सका। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। सर, ये हमारी बिरादरी का है ही नहीं। भगवान ने इसे 3 बेटियां दी हैं, फिर भी रिश्वत नहीं लेता। और सर, इसकी बेटियों की शादी कैसे होगी ये तो मेरी समझ में आता ही नहीं है। 85 साल की उम्र हो गई उनकी। 85 साल? मतलब हाँ, तीनों बेटियों की मिला के सर अभी तक एक की भी शादी नहीं हुई। हरी दादा, यस सर। जानते हो भगवान ने पुलिस वाले को 2 हाथ क्यों दिए? क्यों सर? एक हाथ तनख्वाह लेने के लिए और दूसरा हाथ रिश्वत लेने के लिए। लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते। आपने ठीक सुना सर, और मैं इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता। नहीं करना चाहते? हरी दादा, यह असूल, सिद्धांत, सच्चाई, ईमानदारी, ये जितने भी बड़े बड़े लफ्ज है ना, ये दुनिया के बेउसूल और बेईमान लोगों ने बनाए। सर, मेरा मानना यह है कि जब दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कोई गलती करते हैं तो उसका बुरा असर सिर्फ उस डिपार्टमेंट पे पड़ता है, लेकिन जब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई गलती करता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। हरी दादा, ये बेवकूफी की बात है। अगर ईमानदारी से जीने का मतलब बेवकूफी है तो मैं अपनी नौकरी के बचे हुए दिन भी बेवकूफी में ही गुजारना पसंद करूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऊपर क्या है, नाक के नीचे क्या है? मुझ 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 मुझ। रूपा, आज बहुत खुश दिखाई दे रही है। और ये जलेबी किसके लिए ले जा रही है? आजाद के लिए। हाँ, पता है उसने कल मुझसे शादी की बात की। सच? तो फिर शादी कब है? यही तो पूछने जा रही हूँ उससे। तू एक काम कर, मेरी दुकान पे बैठ, मैं अभी आई। अच्छा, आजाद। अरे रूपा, तुम आओ, बैठो, इसे मिलो, ये शालू है। नमस्ते। हेलो। तेरे को मैंने बोला था ना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, यही वो लड़की। शालू, रूपा मेरे बचपन की साथी है। हम दोनों साथ ही खेलते खेलते बड़े हुए हैं। आज मैं जो इंस्पेक्टर बना हूं ना, इसी की वजह से। हमेशा अलग अलग अर्जियों पर मेरे दस्तखत कराती रहती थी। अच्छा, फिर तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रूपा, लड़की अच्छी लगी ना? अरे हूँ क्या कर रही? अच्छी नहीं लगी तो साफ साफ बोल दे, मैं शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं आजाद, लड़की बहुत अच्छी है। और फिर क्या तुम्हारी पसंद कभी गलत हो सकती है? ये लो, इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा कर लो। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। रूपा, चाय तो पी कर जा। नहीं, दुकान पर कोई नहीं है। अरे रूपा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आजाद मुझसे नहीं, किसी और से शादी करना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाके पूछती हूँ। नहीं नहीं पुष्पा, आजाद को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसे चाहती थी। मैं उसका प्यार तो नहीं पा सकी, अब मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती। वो खुश रहे, बस उसी में मेरी खुशी है। आजाद भैया, आजाद भैया, आजाद भैया। क्या बात है? भैया, वो अपना चंदू है ना, उसको उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है। बेचारे के पास काम ही नहीं है, घर में बैठा है, रो रहा है बेचारा। हाँ भैया, वो कोई छोटा मोटा धंधा करना चाहता है, आप ही कोई रास्ता निकालिए ना।
चलो चलो मेरे साथ। करें। ओ जी सर। एक काम करो। जी साहब। एक कागज पर लिखो, इंस्पेक्टर साहब, हमारी साइकिलें जो चोरी हुई थी वो हमें वापस मिल गई। उस कागज पर इन बच्चों के दस्तखत ले लो और ये सारी साइकिलें इन्हें दे दो। क्या सर, इन साइकिलों के मालिक ये बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब क्या बे, कहाँ जा रहा है? लिखा ले गए, सारी साइकिलें ले गए ना। अरे यहाँ हवलदार की नौकरी करने से तो अच्छा किसी मदारी के पास बंदर बनकर रहता। हाँ जीप भी गई। साहब साहब साहब, गजब हो गया साहब, गजब हो गया। वो बच्चे साइकिलों के साथ साथ बाहर खड़ी हमारी पुलिस की जीप भी उड़ा के ले गए। अरे तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ? एक काम करो, हाँ? रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट? कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई फला रंग की फला नंबर की पुलिस की जीप फला तारीख को चोरी हो गई। हम एक्शन लेंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहन। अरे खोटे, ए खोटे, खोटे क्या हो गया? ये इस तरह वैन से लिपट कर क्यों रो रहा है? अरे यार खरे, तू तो जानता है ये वैन हमारी कितनी पुरानी साथी है। अगर कहीं जीप की तरह ये भी गायब हो गई तो सरकार हमको दूसरी वैन तो देगी नहीं, फिर हम दोनों को हर जगह पैदल ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है खोटे। अरे इतने सालों से साइकिलें यहाँ यतीमों की तरह पड़ी थी, मगर हम में से किसी को ये आइडिया तक नहीं आया कि कम से कम उनकी हवाई निकाल दें। मगर हमारे साहब ने उन साइकिलों का क्या रास्ता निकाला है, वाह। और एक बात गौर से सुन, क्या आज के बाद ड्यूटी के समय जब हम लोग सोते हैं ना, तो उस समय कम से कम हमारे हाथ पांव की उंगलियां हिलती रहनी चाहिए। क्यों? ताकि साहब समझे कि हम लोग जाग रहे हैं। वरना एक दिन हम लोगों की वर्दी तक उतार कर बस्ती वालों को दान कर देगा वो बस्ती का बादशाह। जसवंत, जब गर्ग साहब को पता चलेगा कि हम 8 करोड़ नकली नोट के बदले 4 करोड़ असली नोट लाने में कामयाब हो गए तो बहुत खुश होंगे। खामखा लोग आजाद आजाद कह के हमें डराते हैं। अरे क्या बिगाड़ लिया आजाद ने हमारा, हाँ? कौन है वो कमीना इंस्पेक्टर? आजाद। तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैं सरकारी मेहमान बनाने आया हूँ। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो भेड़ की खाल में एक भेड़िया है, जो एक बहुत बड़ा गुनहगार है। चलो मेरे साथ। आज तुमने बहुत बड़ी हरकत की है इंस्पेक्टर। आज तक गर्ग के गिरबान पर किसी ने हाथ नहीं डाला और आज तक मेरे हाथों से किसी मुजरिम का गिरबान नहीं बचा। कानून की हद शायद तुम नहीं जानते इंस्पेक्टर। बिना किसी सबूत के किसी इज्जतदार आदमी के गिरबान पर हाथ डालने के जुर्म में तुम्हारी ये वर्दी भी उतर सकती है। मैं कानून की हद भी जानता हूं और उसका इस्तेमाल भी। शायद तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त तुम्हारे कई आदमी मेरे लॉकअप में, जिन्हें रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। वो आदमी मेरे हैं और मेरे लिए काम करते हैं। ये साबित करना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा? ये सब आजाद भैया ने भेजे। वो बोले जो लोग बेकार बैठे वो धंधे में लग जाएं। आइए गर्ग साहब आइए। अरे नेताजी, आप लोग आए, मेरे क्लब में 4 चांद लग गए। ये सब आप ही की मेहरबानी है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आजाद साहब, अपने कुछ दोस्तों से आपकी दोस्ती करवाना चाहता हूँ। ये है गर्ग, अरे इनको तो आप जानते ही हैं, और ये है मिश्रा जी। राम राम। इन्हें भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इरावत मिश्रा साहब, देश के लीडर, गरीबों के बहुत बड़े मसीहा ये। अरे पुरानी बातों को भूल जाओ आजाद बाबू। हमारे साथियों के साथी हो तो हमारे भी साथी हुए ना तुम। नहीं नेताजी, मैं आपके साथियों का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गरीबी हटाकर अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपका साथ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप गरीबों को हटाकर अमीर बनना चाहते हैं। अरे नहीं आजाद, हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि जहाँ ज्यादा फायदा हो वहाँ थोड़ा सा नुकसान हंस खेल के बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब तुमसे दोस्ती करना है तो गरीबों को हटाने का ख्याल दिल से निकालना पड़ेगा। अरे मिस्टर आजाद, यूँ समझो कि आज से वो बस्ती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अरे मिश्रा जी तो क्या, हम में से कोई भी उस बस्ती की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। ये मेरा वादा रहा। क्यों मिश्रा जी? हाँ? अरे हाथ लाओ यार।
ये हुई ना दोस्ती वाली। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न। आजाद की मेहरबानी से हमारी बेटियों की शादी बहुत शांति से हो गई। भगवान उसको सदा सुखी रखे। एरिया में गुंडागर्दी दिखाते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से दादागिरी, एक ताले तालू। बंद करो। ए बुझाओ, तू मेरे को अंदर कर रहा है? साले तेरे को नौकरी पे रहना है कि नहीं? तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ? आजाद साहब का, समझे हुए? चुप साले, आजाद का आदमी है। गुड मॉर्निंग हरी दादा। गुड मॉर्निंग। आपके साहब कहाँ हैं? अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए? नहीं, गए होंगे किसी मुजरिम से हफ्ता वसूल करने। क्या क्या कहा आपने? मैं सच कह रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं जब रिश्वतखोरी के इल्जाम में आजाद भी मुजरिमों की तरह जेल की सलाखों के पीछे होगा। आपका मतलब मेरा आजाद रिश्वतखोर है? रिश्वतखोर शब्द तो आजाद के लिए बहुत छोटा है बेटी। सच तो ये है कि वो पुलिस की वर्दी में एक गुंडा है। शायद ही इस शहर में कोई ऐसा मुजरिम होगा जिससे वो हफ्ता ना वसूल करता हो। अब तो किसी भी मुजरिम पर हाथ डालो तो वो एक ही धमकी देता है। जानते हो हम किसके आदमी हैं? आजाद साहब के। अब तो उनकी बेईमानी और रिश्वतखोरी इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी मुजरिम पुलिस स्टेशन में ही आके हम लोगों को मारे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। देखो, मैंने तुम्हें बेटी की तरह समझा है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, अगर हो सके तो उससे दूर रहो, वरना जिस कीचड़ में आजाद डूबा है उसके छींटों से तुम्हारी वर्दी भी बच नहीं पाएगी। जिस खामोशी से आए हो आजाद, उसी खामोशी से वापस चले जाओ। खामोशी से वापस चले जाऊं? क्या बात है शालू, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? हाथ मत लगाओ मुझे। शालू, छुओ मत। और इतना समझ लो, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो टूट गया है हाथ से। क्या कहा तुमने? रिश्ता टूट गया? क्यों? क्यों? क्योंकि तुम पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी आज तक एक मुजरिम ही हो। गर्ग, हीरावत और काटकर जैसे मुजरिमों के साथी हो। बेईमान हो, रिश्वतखोर हो। हाँ, मैं बेईमान हूँ, रिश्वतखोर हूँ। और आज के जमाने में हर आदमी रिश्वत के दम पर ही जिंदा है। जो जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है ना, उतना ही बड़ा बेईमान है। होगा, मगर मेरा उनसे क्या रिश्ता? मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, सिर्फ तुम्हें। और तुम? आज तुम्हें फैसला करना होगा आजाद। तुम्हें शालू चाहिए या दौलत? नफरत करता हूँ मैं दौलत से और इन दौलत वालों से, मगर मेरी बस्ती वालों के लिए मुझे दौलत चाहिए। ये ईमानदारी और सच्चाई का भाषण देने से पहले जाओ जाकर देखो उन गरीबों की बस्तियों में। जब भूख लगती तो उनके बच्चे किस तरह रोते हैं। जब अमीर लोग उनके झोपड़े चला देते हैं तो किस तरह बेसहारा हो जाते हैं। जब सरकार के ठेकेदार उन्हें घर से बेघर करते हैं तो किस तरह गिड़गिड़ाते हैं। जाओ जाकर देख लो। उनके दुख दर्द गिनाने से तुम्हारा गुनाह करना जायज नहीं हो जाता। अरे जायज नाजायज मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन गरीबों की तकलीफें दूर करने के लिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूँ। और उसके बाद भी मैं उनके आंसू नहीं पहुंच सका ना, तो मेरे लिए वर्दी का कोई मतलब नहीं। और अगर तुम ये वर्दी पहनने के बाद भी गुनाह करते रहे तो मेरे लिए तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ठीक है शालू, तोड़ दो मुझसे रिश्ता, छोड़ दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारे लिए क्या, मैं किसी के लिए भी उन गरीबों को नहीं छोड़ सकता। क्यों बे खोटे, जो भी मिला मुंह में डाल लिया? मैं तो खाली चक्कर देखता हूँ। देखता हूँ। फूल रखा, फूल रख। क्या बात है, क्या हो रहा है ये सब? हाँ? सर, आज आपका आखिरी दिन है ना, तो आखिरी दिन? पूछू क्या बकवास कर रहा है? इनका आखिरी दिन नहीं, इनकी नौकरी का आखिरी दिन है। वही। अरे दादा, आज 30 साल की नौकरी के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, इसलिए आजाद साहब ने कहा कि आपको पूरी इज्जत के साथ विदा करना चाहिए। बस इसीलिए टी पार्टी रखिए, छोटी सी। अरे आप लोगों का प्यार इतना है, टी पार्टी की क्या जरूरत है? चोर कहीं का, ये मेरे मुन्ने के लिए था। पूरे 10,000 रुपया है, रख लो। और अंदर जो हमारा आदमी है उसे छोड़ दो।
क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? इनको हमारी हिम्मत पे शक है। लगता है कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, अरे भाई क्यों खाम खा पंगा ले रहे हो? अगर नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, चाबी हमें दे दो, हम खुद छुड़ा लेते हैं। अरे दे दो ना भाई। निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा। हमने सोचा था हम आसानी से अपने आदमी को लेकर चले जाएंगे, पर अब ऐसा लगता है तेरी जान लेनी पड़ेगी। चीता कैसे बात करते साहब से? चाबी दे दो। छोड़ो मेरा हाथ। चाबी दो। कैसे हो गया हरिदादा? मुझे जिंदगी से रिटायरमेंट मिल गई सर। ऐसा मत कहिए हरिदादा, ऐसा मत कहिए। नहीं सर, मुझे खुशी है कि आखिरी सांस तक मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभा सका हूँ सर। सर एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए इस वर्दी की इज्जत मानकर अगर आप सच्चे पुलिस ऑफिसर बन सके तो मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी सर। बंद कीजिए ईमानदारी और सच्चाई का भाषण, और इतना बताइए क्या आप अपनी बेटी की शादी के लिए इन रुपयों की जरूरत है कि नहीं? कुछ सोचा है आपने किस तरह करवाएंगे शादी? नहीं सोचा, हाँ लेकिन इतना जरूर सोचा है कि मेरी बेटी की शादी बेईमानी और रिश्वत के रुपयों से नहीं होगी। रुपया रुपया होता हरी काका। जब भूख लगती तो पेट ये नहीं पूछता कि रोटी बेईमानी की है या ईमानदारी। पेट बेशक ना पूछता हो सर, लेकिन आत्मा जरूर पूछती है। विश्वास नहीं तो जाकर बताइए अपनी बस्ती के गरीबों को कि उनके घर के चूल्हे आपकी बेईमानी की आग से जलते हैं। वो लोग भी आपको माफ नहीं करेंगे। जानते हो किसकी तरह बात करते हैं आप हरी काका? बिल्कुल मेरे बाबूजी की तरह। हेलो आजादिया, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? होश में तो हो तुम? आज तक तो बेहोशी था गर्ग, आज पहली बार होश में आया हूं। अब इतना याद रखना, तुम्हारा आजाद मर चुका है। अब इस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आजाद ड्यूटी पर है। 24 घंटे के अंदर यह क्लब बंद हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? इसके सारे साथियों को राउंड अप करके ले आओ। यस सर। आजाद आजाद आजाद। कान पक गए मेरे नाम सुन सुनकर। वो हमारे अड्डे तोड़ रहा है, हमारे आदमियों को पकड़ रहा है, हमारे हर काम में रुकावट डाल रहा है, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कैसे नेता हो तुम? अरे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में सब हमारे जैसे ही नेता होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। जब तक तुम सोचते रहोगे मिश्रा जी, वो हम सबको पूरी तरह बर्बाद कर डालेगा। उसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या उसकी बदली करा दे, नहीं तो चाकू में तो एक्सपर्ट हूं ही मैं। एक बात बताओ, तुम जब रात को सोते हो तो तकिए की जगह चाकू लगा के सोते हो क्या? जब देखो साला चाकू 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 से काम नहीं चलता है। इधर का चाकू भी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। बदली का क्या है? बदली तो हम की 2 ही मिनट में करा दें, मगर बदली से बदला तो पूरा नहीं होगा ना गुरु। हम चाहते हैं कि साले से कोई ऐसा बदला लें कि वो जिंदा तो रहे मगर मुर्दे की भांति रहे। देखो, अगर तुम लोगों को अपने भैया से थोड़ा सा भी प्यार है
तो खूब मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई करना। लेकिन आजाद भैया, ये अचानक हमको स्कूल में पढ़ाने का भूत कहाँ से घुस गया तुम्हारे भेजे में? जब से तुम लोगों ने मेरे नाम से रिश्वत लेनी शुरू कर दी, तुम लोगों के बिगड़ने में भी मेरा ही हाथ था, और अब तुम लोगों को सुधारूंगा भी मैं। जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। अच्छा भैया, बाय बाय बाय। बाय। ये तुम क्या कह रही हो रूपा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आजाद एकदम सुधर गया है। अब वो पहले वाला आजाद बिल्कुल नहीं रहा। भगवान ने उसे सही रास्ता दिखा दिया है, और अब जब वो सही रास्ते पर आ गया है तो फिर उसके साथ तुम्हारा झगड़ा भी खत्म हो जाना चाहिए। उसे तुम्हारी जरूरत है। प्यार करने वालों से उनका प्यार दूर हो जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आजाद को उदास नहीं देख सकती। मेरे लिए एक बार जाकर उसे मिल लो, सब शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम अच्छी हो रूपा, बहुत अच्छी। ये क्या मजाक है शालू? क्यों? तुम जब चाहो मेरे पुलिस स्टेशन में आके उद्धम मचा सकते हो। वो तब की बात थी। अब मुझे कोई ड्यूटी पर आकर डिस्टर्ब करे, मुझे पसंद नहीं। जियो मेरे आजाद, जियो। तुम इतना बदल गए हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी नाराज हो? माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। मिस्टर आजाद, हम लोग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके घर की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए। थैंक यू। संजय, आओ। आजाद भैया, इन रिश्वत के दुश्मनों को थोड़ी सी रिश्वत देके भेज दे क्या? रिश्वत देकर लोग नहीं सुधरोगे। आजाद, ये सब लोग कुछ नहीं, बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये रुपए आपके हैं मिस्टर आजाद? नहीं तो फिर ये आपके घर में कैसे आ गए? मैं सच कह रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी जानकारी के बिना ये आपके घर में कैसे आ सकते हैं? इंस्पेक्टर, बहुत बहुत मुबारक हो। सुना है आजकल अचानक ईमानदार हो गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी रिश्वत का माल कम पड़ रहा है? जिन्हें रिश्वत का माल इतना खा लिया है, थोड़ा सा हाजमा खराब हो गया है। हाजमा ठीक करने में तो एक्सपर्ट हूँ ही मैं। प्यार से भी कर देता हूँ, नहीं तो चाकू का तो एक्सपर्ट हूँ ही मैं। तो आजकल दौलत वालों से टकराने का जुनून सवार हो गया तुम पर। ये जुनून आज का नहीं, उस वक्त का है जब मैं अपनी माँ की पेट में था। तब तो तुम्हारी माँ का अबॉर्शन करवा के उसकी कोख में ही तुम्हें दफन कर देना चाहिए था, लेकिन तुम बाहर आ गए। ठीक है, अब तो तुम्हारा कोई दूसरा इलाज ढूंढना पड़ेगा। चुप क्यों हो गया? जवाब दीजिए। सर, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मेरे दुश्मनों की चाल है। मैं निर्दोष हूँ। ये आप कोर्ट में चलकर साबित कीजिएगा। चलिए। मैं जानता हूं शालू के आजाद बेकसूर है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। क्यों सर, क्यों मदद नहीं कर सकते आप? इसलिए कि गर, घिरावत और काट कर ताकतवर लोग हैं। हाँ, वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत ही जालिम, चालाक और मक्कार लोग हैं। तुम तो सिर्फ इतना जानती हो ना कि आजाद को फंसाया है उन लोगों ने, लेकिन मैं तो ये तक जानता हूं कि बचपन में उस गरीब को अनाथ भी उन्हीं लोगों ने बनाया था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यस, बहुत ही बेरहमी से आजाद के पिता को कत्ल करने के बाद उस खून के इल्जाम में आजाद की मां को सजा दिलवाने वाले भी यही लोग हैं। सुनो, आजाद से मिलने जा रही हो, जरूर मिलो, लेकिन इस राज को राजी रखना, वरना आजाद को हमेशा के लिए खो दोगी। तुम जानती हो वो कितना जज्बाती है। अपने माँ बाप के कातिलों के बारे में जानकर वो खामोश नहीं रह पाएगा। उनका कत्ल करके खुद भी फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा वो, समझी? सारे सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आजाद गुनहगार है। इसलिए अदालत मुजरिम को 1 साल की कैद
आजाद को सजा मत दीजिए। उसके घर से जो रुपए मिले हैं वो उसके नहीं, मेरे हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम रूपा है साहब। अगर वो रुपए तुम्हारे हैं तो तुमने इनके घर में क्यों रखे? मैं इसके घर में नौकरानी हूँ साहब। मेरे रुपए हिफाजत से रहे, इसलिए मैंने इसको बिना बताए छुपा कर रख दिए थे। क्या एक नौकरानी घर का काम करके इतने रुपए कमा सकती है? मैं जलेबी भी बनाकर बेचती हूँ साहब। अच्छा, तो तुमने जलेबी बेचकर इतने सारे रुपए कमाए? नहीं। तो फिर जवाब दो, बोलती क्यों नहीं? कहाँ से कमाए इतने रुपए?